हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी का डीप एनालिसिस करने वाले हैं, स्कीपर लिमिटेड। इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, टेक्निकल लेवल्स और साथ ही लेटेस्ट कॉन कॉल अपडेट्स को भी डिटेल्स में समझेंगे। स्कीपर लिमिटेड करेंटली 52 वीक हाई से करीब 27% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको कंप्लीट रिसर्च, क्लियर डाटा और हॉनेस्ट एनालिसिस। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पज सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस है। हम यहाँ कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस में ले। इसके बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो स्कीपर लिमिटेड एक लीडिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मेनली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती है। अगर कंपनी के कोर बिजनेस को देखें तो ट्रांसमिशन लाइन टावर से लगाती है, एचवी और एचवीडीसी स्ट्रक्चर। स्कीपर के कोर बिजनेस की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, ईएचवी और एचवीडीसी स्ट्रक्चर, सब स्टेशन स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। कंपनी पावर ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो स्टील स्ट्रक्चर चाहिए होती है उसमें स्कीपर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो स्कीपर का बिजनेस मेनली 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इसका मेन सेगमेंट है। ये सेगमेंट कंपनी का लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। इसमें प्रोडक्ट की बात करें तो ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम टावर्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रक्चर, सब स्टेशन स्ट्रक्चर। सेकेंड मेजर सेगमेंट है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी सेगमेंट। इसमें मार्जिन रिलेटिवली बेटर होते हैं। इसमें यह पावर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स और सब स्टेशन और टंकी ईपीसी एग्जीक्यूशन का भी ये काम करती है। थर्ड सेगमेंट है इसका वाटर एंड पॉलीमर सेगमेंट। इसमें यह पाइप और वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल डिमांड वाला सेगमेंट है। इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो स्कीपर के पास मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इंडिया में। टोटल कैपेसिटी 6+ लाख मेट्रिक टन पर ईयर के अराउंड है। प्लांट का यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 85% लेवल पर चल रहा है। इससे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के साथ साथ स्कीपर 40+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और एशिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट का शेयर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये कंपनी को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन देता है। ऑर्डर बुक की बात करें तो स्कीपर का करंट ऑर्डर बुक 8,800+ करोड़ का है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि FY26 के एंड तक 9,000 से 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मेंटेन रखे। इससे फ्यूचर रेवेन्यू का स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी मिल रहा है। स्कीपर कंपनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी इवोकेशन के लिए न्यू ट्रांसमिशन लाइंस जरूरी है। स्कीपर इस मेगा ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। अगर इसके बिजनेस को समराइज करें तो स्कीपर एक प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्ले कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है इस कंपनी में। डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में इसका प्रेजेंस है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वेल पोजिशन बिजनेस मॉडल इसके पास है। ओवरऑल स्कीपर लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है जो इंडिया के पावर और इंफ्रा डेवलपमेंट के साथ ग्रो करेगी। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल, आइए मैनेजमेंट का क्या कहना है हम देखते हैं। दोस्तों, स्कीपर लिमिटेड अब एक स्ट्रॉन्ग और डिसिसिव ग्रोथ फेज में इंटर कर चुकी है। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट फ्यूचर को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो स्कीपर के कोर फोकस पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पर है, जहां इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड एक्सपेंशन और एचवीडीसी प्रोजेक्ट्स की वजह से डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है और साथ ही एक्सपोर्ट्स को भी ग्रेजुअली स्केल अप कर रही है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग स्कीपर अब एक मल्टी ईयर ग्रोथ साइकिल में है, जहां एग्जीक्यूशन, कैपेसिटी और ऑर्डर इनफ्लो तीनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट ने FY26 के लिए 25% रेवेन्यू ग्रोथ का क्लियर गाइडेंस दिया है। H1 FY26 में कंपनी ने 2,516 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी अचीव कर लिया है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो स्कीपर के अराउंड 60% रेवेन्यू H2 में आता है, इसलिए मैनेजमेंट को H2 से स्ट्रॉन्ग पिकअप का कॉन्फिडेंस है। कंपनी का करंट ऑर्डर बुक 8,820 करोड़ का है, जो FY26 के एंड तक 9,000 से 10,000 करोड़ तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा स्कीपर के पास 30,000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग बिडिंग पाइपलाइन है, जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के ग्रोथ को सॉलिड विजिबिलिटी देता है। फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो स्कीपर का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ रेवेन्यू के साथ ही नहीं बल्कि उससे भी फास्टर ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है।
इसका मेन रीजन है बेटर प्रोजेक्ट मिक्स, जिसमें HVDC और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का शेयर बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो हायर मार्जिन में हेल्प करेगा। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। साथ ही फाइनेंस कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है, जो बॉटम लाइन्स को सपोर्ट करेगी। फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो FY26 के लिए मैनेजमेंट ने 10% से 10.5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का गाइडेंस दिया है। FY26 में कंपनी ऑलरेडी 10.3% EBITDA मार्जिन डिलीवर कर चुकी है, जो लास्ट ईयर से बेटर है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स के क्वालिटी इंप्रूव हो रहे हैं और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट का शेयर बढ़ने से मार्जिन स्टेबल रहने के साथ साथ इंप्रूव हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट का क्लियर एक्सप्रेशन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% लेवल तक ले जाया जाए। ओवरऑल इसके अगर कॉनकोल को समराइज किया जाए तो स्कीमर लिमिटेड के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और बिडिंग पाइपलाइन है। 25% रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो रेवेन्यू से फास्टर ग्रोथ हो सकता है। स्टेबल से इंप्रूविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ट्रैजेक्टरी को मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। ओवरऑल स्कीपर लिमिटेड के पास एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी है, जो नेक्स्ट कुछ सालों में कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखती है। आइए इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 4,821 करोड़ का है। करंट शेयर प्राइस 426 रुपीज़ है, जो ऑल टाइम हाई से 665 रुपीज़ से नीचे चल रहा है। कंपनी का पी रेशियो 28.4 है, जो इंडस्ट्री पी 44.6 से काफ़ी कम है। मतलब वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.79 है, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दिख रहा है। ROE इसका 14.2% है। ROC 24.4% है। ROC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये एसेट इफिशिएंसी को शो कर रहा है। ROE भी ठीक ठाक लेवल पर है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.63 है, मतलब कंपनी लेवरेज्ड तो है लेकिन मैनेजेबल लेवल पर है। EPS की बात करें तो EPS 14.4 रुपीज़ है। अब बुक वैल्यू 112 रुपीज़ है। प्रोमोटर होल्डिंग 66.5% है। एक भी शेयर इसका प्लेज नहीं है। हायर प्रोमोटर होल्डिंग और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ग्रोथ नंबर्स की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में 39.4% रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 72.8% रहा है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 27.2% है। RSI 31.2 है। ओवर सोल्ड जोन के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज 484 रुपीज़ है। करंट प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से बिलो है। 52 वीक हाई से 27.6% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से लगभग 24.8% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.02% है। कंपनी री इन्वेस्टमेंट में फोकस में है, डिविडेंड स्टोरी इस कंपनी में नहीं है। अगर इसके 5 ईयर टाइम फ्रेम में पी रेशियो को देखें तो मीडियन पी से ये काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। इसका करंट पी काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो मीडियन पी से ये ऑलमोस्ट अपने 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी अपने बॉटम लेवल के पी पे है। आप देख सकते हैं कि इसका देखिए EPS में कितना अच्छा ग्रोथ देखने को आपको मिल रहा है पिछले 3 सालों में। 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो अपने बॉटम पी के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट को डिटेल में समझते हैं, जहां हमें ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का क्लियर पिक्चर मिल रहा है। सेल्स ट्रेंड की बात करें तो कंपनी के सेल्स लगातार ग्रो कर रही है। दिसंबर 2022 में सेल्स थी अराउंड 445 करोड़। सितंबर 2025 तक सेल्स बढ़ के 1262 करोड़ तक हो चुकी है। मतलब लास्ट 3 सालों में कंपनी ने ऑलमोस्ट 3x सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो सेल्स के साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंस ग्रोथ कंट्रोल रही है। इसी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग लेवल के पे स्टेबल परफॉर्मेंस मेंटेन कर पा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 45 करोड़ का। सितंबर 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 131 करोड़ हो गया। ये क्लियरली दिखा रहा है कि स्केल बढ़ने के साथ प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% के अराउंड स्टेबल बना हुआ है। चाहे सेल्स बढ़ी हो या कॉस्ट, मार्जिन कंसिस्टेंट रहने से एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का साइन हमें देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ी है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल में इसकी ज़रूरत होती है। डिप्रिसिएशन भी बढ़ रही है, जो न्यू कैपेसिटी और एसेट एडिशन को शो कर रहा है। ये दोनों चीज़ें ग्रोथ फेज में नॉर्मल होती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में
प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिर्फ 9 करोड़ का था। सितंबर 2025 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ के 52 करोड़ का हो गया। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ट्रेंड क्लियरली अपवर्ड है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी स्टेडली इंप्रूव हुआ है। दिसंबर 2022 तक 7 करोड़ था, जो सितंबर 2025 में 37 करोड़ का हो चुका। बीच के कुछ क्वार्टर्स में वॉलेटिलिटी दिखती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव और इंप्रूविंग ही है। ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो ईपीएस भी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। दिसंबर 2022 तक जो 63 पैसे का ईपीएस था, वो बढ़ के जून 2025 में 3.96 रुपीज़ हो गया और सितंबर 2025 में 3.27 रुपीज़। ये है ईपीएस ग्रोथ का मतलब भी है शेयर होल्डर के लिए एक वैल्यू क्रिएशन का भी काम कर रहा है। ओवरऑल अगर इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल के अराउंड 10% के आसपास मेंटेन है। प्रॉफिट और ईपीएस लॉन्ग टर्म में अपवर्ड ट्रेंड में है। बिजनेस क्लियरली एक्सपेंशन मोड में दिख रही है। ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट ये शो करती है कि कंपनी का बिजनेस स्केल भी हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। आइए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सेल्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव दिख रहा है। मार्च 2014 में सेल्स थी अराउंड 1039 करोड़। मार्च 2023 में सेल्स बढ़कर 1980 करोड़ हुई। मार्च 2025 में सेल्स जम करके 4624 करोड़ हो गई। करेंट ट्रिलिंग 12 मंथ का सेल्स 4939 करोड़ है। मतलब कंपनी ने लास्ट डिकेड्स में स्ट्रॉन्ग स्केल अप दिखाई है। जैसे जैसे इसका सेल्स बढ़ा है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, लेकिन स्केल के साथ साथ कंपनी ने कॉस्ट को मैनेज किया है। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रेंड की बात करें तो मार्च 2014 में 118 करोड़ का था। मार्च 2018 में 305 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में 193 करोड़ का रहा और मार्च 2025 में 455 करोड़ का और ट्रेलिंग 12 में 492 करोड़ का। रिसेंट ईयर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जंप एग्जीक्यूशन और ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पहले 15 to 17% रेंज में था। बीच के ईयर्स में 9 to 10% में आ गया ये। अब 10% के अराउंड स्टेबल हो चुका है। स्टेबिलिटी बताती है कि मार्जिन सस्टेन हो रहा है, चाहे स्केल्स कितना भी बढ़ा हो। इंटरेस्ट कॉस्ट टाइम के साथ साथ भी बढ़ी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन में है। डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है, जो एसेट्स बेस के ग्रो होने का शो कर रही है। कंपनी ग्रोथ फेज में है और ये चीज़ें नॉर्मल होती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च 2014 में ये 37 करोड़ का था, जो मार्च 2018 में 180 करोड़ का हो गया। मार्च 2020 में ये में डिप देखने को हमें मिल रहा है और मार्च 2025 में 195 करोड़ का हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। ट्रिलिंग 12 मंथ में 219 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ट्रेंड दिखा रहा है कि कंपनी का साइक्लिकल फेज से निकलकर स्ट्रॉन्ग रिकवरी फेज में है अभी है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो मार्च 2014 में 27 करोड़ का था। मार्च 2017 में 124 करोड़ का हुआ। 2021 में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिला। अब 2025 में 146 करोड़ का हो गया और ट्रिलिंग 12 मंथ में 162 करोड़ का देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में नेट प्रॉफिटेबिलिटी हायर ट्रेजेक्टरी पर मूव कर रही है। ईपीएस की बात करें तो मार्च 2014 में ₹2.39 का था, जो 2023 में ₹2.90 हो गया और 2025 में ₹12.93 का हुआ और ट्रिलिंग 12 में 14.35। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट लो साइड में है। अराउंड 1 to 5% के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट कुछ सालों में 1% के अराउंड ही है। मतलब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी कंपनी का ग्रोथ के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो सेल्स और प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है। मार्जिन स्टेबल के अराउंड लगभग 10% के अराउंड है। रिसेंट ईयर्स में भी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड और ग्रोथ देखने को हमें इस कंपनी में मिला है। कंपनी क्लियरली एक्सपेंशन मोड में दिख रही है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस एस्टिमेट ये शो कर रहा है कि कंपनी की साइक्लिकल चैलेंजेस के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक कर चुकी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का CAGR 13% रहा, 5 ईयर्स का 27%, 3 ईयर्स का 39%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 19%। इसका मतलब है कि रिसेंट ईयर में कंपनी ने ग्रोथ को काफ़ी एक्सेलरेट किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का प्रॉफिट CAGR 5% का रहा है, 5 ईयर्स का 29%, 3 ईयर्स का 73% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 58%। ये क्लियरली बता रहा है कि रिसेंट टर्न अराउंड के बाद प्रॉफिटेबिलिटी बहुत फास्ट इंप्रूव हुई है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स का 10%, 5 ईयर का 48%, 3 ईयर्स का 56% और लास्ट 1 ईयर में 24% का हमें करेक्शन स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। मतलब शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं।
आरओई की बात करें तो 10 ईयर्स का 11%, 5 ईयर्स का 8%, 3 ईयर्स का 10% और लास्ट ईयर का आरओई 14%। रिसेंट इंप्रूवमेंट दिखा रहा है कि कंपनी कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन अभी ये कर रही है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ रिसेंट ईयर्स में शार्पली इंप्रूव हुई है, हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस में शॉर्ट टर्म करेक्शन के बावजूद लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन काफ़ी अच्छा हुआ है इसमें। आरओई ट्रैजेक्टरी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। ओवरऑल नंबर इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का ट्रांजिशन फेज से निकलकर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में इंटर कर चुकी है ये। इसके बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल लगभग स्टेबल लग रहा है, अराउंड 10 to 11 करोड़ के आसपास। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट रिजर्व्स में दिख रहा है। रिजर्व्स 221 करोड़ का जो मार्च 2014 से बढ़कर लगभग 1258 करोड़ का सितंबर 2025 में हो गया है। ये शो कर रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट्स को रिटेन करते नेट वर्थ बिल्ड कर रही है। बोरोइंग जो मार्च 2014 में लगभग 440 करोड़ का था, मार्च 2023 में 485 करोड़ का था, मार्च 2025 में 711 करोड़ का रहा और सितंबर 2025 में 801 करोड़ का हो चुका है। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो मार्च 2014 में 211 करोड़ का था, वो सितंबर 2025 में बढ़ के वो 1940 करोड़ का हो गया है। ये मेनली पेएबल्स और ऑपरेशनल स्केल अप की वजह से है, जो हाई ग्रोथ फेज में नॉर्मल होता है ये। टोटल एसेट्स की बात करें तो 882 करोड़ से मार्च 2014 से बढ़कर 4010 करोड़ सितंबर 2025 में हो गया है। मतलब कंपनी का बिजनेस साइज 4x प्लस एक्सपेंड हो चुका है। अगर फिक्स एसेट की बात करें तो मार्च 2014 में जो 339 करोड़ का था, उस सितंबर 2025 में 1003 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन और इंफ्रा क्रिएशन पर भी इन्वेस्ट कर रही है। CWIP की बात करें तो सितंबर 2025 में 189 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि न्यू प्रोजेक्ट्स और प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। अदर एसेट्स में का ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है। मार्च 2014 में जो 535 करोड़ का था, वो सितंबर 2025 में 2808 करोड़ का हो चुका है। ये दिखा रहा है कि स्केल के साथ स्ट्रांग वर्किंग कैपिटल नीड्स भी बढ़ रही है। ओवरऑल अगर देखें तो नेट वर्थ इसका स्ट्रांगली इंप्रूव हुआ है। डेप्ट मैनेजेबल है पर मॉनिटर करना इसको जरूरी है। कैपेक्स और CWIP फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है और कंपनी एक्सपेंशन मोड में दिख रही है हमें। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल रहा था 71.89% के आसपास, लेकिन मार्च 2024 से ये गिरकर हो गया 66.47% और अब तक अराउंड 66.48% ही चल रहा है। इसका मतलब प्रोमोटर ने लगभग 5% स्टेक रिड्यूस किया। ये डायल्यूशन स्टेक सेल या कोई कॉर्पोरेट चेंज की वजह से हो सकता है। FIs की बात करें तो पहले FIs का होल्डिंग 9 to 10% के बीच था, लेकिन 2024 में उन्होंने अपना स्टेक को सेल किया और होल्डिंग 3 to 4% के आसपास आ गया। फिर वापस बाइंग शुरू की और सितंबर 2025 तक FIs का होल्डिंग 6.655% हो चुका है। पहले एग्जिट और फिर एंट्री उन्होंने ली, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है इस बिजनेस में। DIs की बात करें तो DIs का स्टेक पूरा पीरियड में 1% से भी कम रहा है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे इस स्टॉक में। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2022 में जो 18.5% का था, वो दिसंबर 2023 में बढ़कर 20.57% हो गया और मार्च 2024 में ये जंप करके 28.72% हो गया और सितंबर 2025 में हल्का सा डिप देखने को मिला है 26.48%। इसमें भी हमें दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर में भी पब्लिक में देखने को मिलेगा, 1.76% और 1.51%। अराउंड 23% के आसपास ही पब्लिक के पास है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की संख्या दिसंबर 2022 में जो 24,528 था, वो जून 2025 में 1 लाख के ऊपर चला गया और अभी थोड़ा सा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में डिप देखने को मिला है, 96,000 के आसपास शेयर होल्डर्स है। दोस्तों, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि स्कीपर लिमिटेड का शेयर प्राइस में रिसेंट करेक्शन क्यों देखने को मिला जबकि फंडामेंटल स्ट्रांग है। चलिए इसको सिंपल और लॉजिकल रीजन के साथ समझते हैं। पहला रीजन हमें समझ में आ रहा है कि स्ट्रांग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्कीपर का शेयर प्राइस पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा रैली कर चुका था। जब भी कोई स्टॉक तेज ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस में टेम्पोररी करेक्शन आती है। ये नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है। अगर सेकेंड रीजन की बात करें तो टेक्निकल वीकनेस देखने को मिल रहा है। रिसेंट टाइम में स्टॉक 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। इससे ट्रेडर्स और एल्गो सेलिंग ट्रिगर होती है जो प्राइस को और नीचे पुश करती है। ये ज़्यादा टेक्निकल ड्रिवन सेलिंग है, फंडामेंटल से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। अगर इसके और एक रीजन की बात करें तो
स्ट्रॉन्ग रैली के बाद इसकी पर रिलेटिवली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर आ गया था, इसलिए कुछ इन्वेस्टर ने सोचा कि अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है और उन्होंने पार्शियल एग्जिट लिया। इससे भी प्रेशर बना। अगले रीजन की बात करें तो रिसेंटली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में ओवरऑल वीकनेस देखने को मिला था हमें। जब मार्केट थोड़ा कॉशियस होता है तो अच्छी कंपनीज के स्टॉक में भी करेक्शन आता है। इस कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट का भी इम्पैक्ट है। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई निगेटिव कॉर्पोरेट न्यूज़ नहीं आई है इसमें। रिजल्ट स्ट्रांग थे, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे है, मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव है। मतलब करेक्शन फंडामेंटल इश्यू की वजह से नहीं बल्कि मार्केट या टेक्निकल रीजन की वजह से हुई है। इसको समराइज करें हम लोग अगर समझे तो एक बात कि ये करेक्शन हेल्दी और नॉर्मल लगती है हमें। फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी मार्केट का एक पार्ट होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस पे फोकस करते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पे नहीं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका रिसेंट करेक्शन का क्या कारण है। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद इस शेयर में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। इसने यहाँ इस लेवल पे एक रेसिस्टेंस फेस किया, सेम लेवल पे इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया और ये इसका ये नेक लाइन हुआ, ये नेक लाइन हुआ और इसका अगर बॉटम को हम पिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये कप का फॉर्मेशन कर रहा है और ये इसका एक हैंडल है। आप देख सकते हैं ये इसका हैंडल का फॉर्मेशन अभी इसका चल रहा है और ये हो सकता है यहाँ पे आके एक हैंडल का फॉर्मेशन करे और यहाँ से ब्रेकआउट दे। यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है ये रिटेस्ट करने के लिए भी सेम लेवल पे आए और उसके बाद अपना टेक्निकल टारगेट की तरफ ये मूव करे। अगर इसका टेक्निकल टारगेट को हमें जानना है तो कप का डेप्थ को मेजर करना पड़ता है और इस डेप्थ को मेजर करके हमें इसके नेकलाइन के ऊपर प्लॉट करना पड़ता है। नेकलाइन के ऊपर प्लॉट करने पे हमें करंट प्राइस लेवल से अराउंड 86% का पोटेंशियल गेन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।